मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमने अपने पिछले कुछ दिन या फिर अपना जो पुराना समय है वो काफ़ी खुशहाली में बिता लिया है, क्योंकि आई होप कि ये जो दुख भरी दास्तान है इसको सुनने के लिए तुम पूरी तरीके से तैयार हो। इस बात में कोई शक नहीं है दैट आई एम अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। तारीफ थोड़ी ज़्यादा हो गई, मगर फिर भी इसके बावजूद मुझे नहीं पता मैं पढ़ाई में कैसा हूँ या फिर कैसा नहीं हूँ, मगर बाकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्ट लेना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ऐसे ही एक स्किल थी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है अभी भी, दैट इज़ कैलीग्राफी। मुझे कैलीग्राफी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी एंड मेरा काफ़ी मन था कि एक बार यार मैं कैलीग्राफी के किसी कॉम्पिटिशन में भी पार्ट ले पाऊँ, बट मौका मिल नहीं रहा था। एंड उस सपने को लेकर के सेकंड ग्रेड से मैं बड़ा होते-होते 7th ग्रेड में आ गया। अब तक मुझे मौका नहीं मिला था। 7th क्लास में एक दिन हमारे इंग्लिश टीचर आती है, मैम बताती हैं दैट कुछ ही हफ्तों बाद जो हमारा स्कूल है वो एक ज़ोनल लेवल का स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन होस्ट करने वाला है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो फॉर स्लोगन राइटिंग, गिव मी योर नेम्स। तो एज़ सून एज़ पॉसिबल मैंने नाम को अपना नाम दे दिया, बिकॉज़ आई वाज़ एवर रेडी फॉर दैट अपॉर्च्युनिटी। बट तैयार तो था मैं, बट मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी उस लेवल की। आई टूक इट वेरी लाइटली दैट ज़ोनल लेवल का ही तो कॉम्पिटिशन है। मतलब मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था दैट वहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड पर्सन आने वाला है या फिर एक बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन होगा। मैंने सोचा इट इज़ गोइंग टू बी एन ईज़ी विन फॉर मी। तो मैंने उसी तरीके से तैयारी भी करी। मैंने बहुत एक बेसिक सा स्टाइल दैट वाज़ बबल कैलीग्राफी आउट देयर, मैंने वहाँ पे जाके परफ़ॉर्म किया। एंड जब मैं परफ़ॉर्म कर रहा था, मुझे तब रियलाइज़ हुआ दैट द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन आई वाज़ फेसिंग देयर वाज़ वे अबव माय एक्सपेक्टेशंस दैट आई मेड ओवर दैट कॉम्पिटिशन। मैं तो बिल्कुल एकदम स्तब्ध रह गया, ब्लैकआउट मेरा होना निश्चित था। वही हुआ मेरे साथ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था दैट मेरा हुआ क्या? हाँ, इतना ज़रूर पता था दैट कि पोज़ीशन तो भैया नहीं आ रही आपकी कोई, एंड हुआ भी वही। ना मुझे रैंक 1 मिली, ना 2 मिली, एंड मैं 3rd के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर पाया। छोटा-सा बच्चा था यार मैं, दिल टूट गया मेरा। दैट यार ये मेरे साथ क्या हो गया? अब देखो दिल टूटा था मेरा, बट मुझे इतना बुरा फ़ील नहीं हो रहा था, बिकॉज़ आपको किसी चीज़ के लिए बुरा भी तो तभी लगता है ना जब आपने उसके अपनी पूरी जान लगा दी हो, पूरे के पूरे एफ़र्ट्स डाल दिए हों। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, एंड इसलिए मुझे बुरा भी नहीं लग रहा था, एंड इसलिए मुझे लग रहा था दैट शायद मेरे पास वो होप अभी भी ज़िंदा है दैट यार कि अगर मुझे एक और बार मौका मिलेगा ना तो शायद मैं काफ़ी बेहतर करके दिखा सकता हूँ। तो यार उस साल तो मौका नहीं मिला, बट 1 साल बाद आई वाज़ नाउ एन 8th ग्रेडर, एंड अगेन दैट सेम सिनेरियो हैपेंस। मैम आती हैं, बताती हैं दैट कुछ ही वीक्स के अंदर हमारा स्कूल इंटर ज़ोनल कॉम्पिटिशन को होस्ट करने वाला है। दैट कुछ ही हफ्तों बाद एक इंटर ज़ोनल कॉम्पिटिशन होने वाला है ऑन द स्लोगन राइटिंग। हाँ, इस बार हमारा स्कूल उसे होस्ट नहीं कर रहा था, हमें बाहर जाना था। बट मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस स्लोगन राइटिंग में पार्ट लेना था। तो अगेन मैंने अपना नाम दे दिया। इस बार आई वाज़ बहुत ज़्यादा रेडी, क्योंकि मैंने पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा ट्राई किया था कि मैं अलग-अलग तरीके के जो टेक्सटाइल्स होते हैं, जो कैलीग्राफ़ी की टेक्नीक्स होती हैं, उनमें मास्टरी। अब देखो परफ़ेक्शन तो नहीं मिल सकती, बट हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा एक तरीके से अपने हाथों को हर एक तरह की प्रैक्टिस पर ब्रशेस को कैसे पकड़ते हैं, कलर्स को कैसे, कलर्स की समझ कैसे लेनी है, कौन से कलर कॉम्बिनेशंस का यूज़ करना है, किस तरीके से हाइलाइटिंग करनी है, किस तरीके से बैकग्राउंड कलर करना है। आई ट्राइड एंड टेस्टेड एवरी सिंगल थिंग ताकि वहाँ पर जाकर के मैं ब्लैकआउट ना हो जाऊँ। मेरा इंटर ज़ोनल कॉम्पिटिशन काफ़ी अच्छा जाता है एंड मैं उसे बड़े आराम से क्लियर कर लेता हूँ। आई गॉट द फर्स्ट रैंक देयर। वहाँ पर जब मैम क्लास में आके अनाउंस करते हैं ना दैट मुझे इंटर ज़ोनल लेवल के कॉम्पिटिशन पे रैंक 1 मिली है, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था उस टाइम पर। बिकॉज़ मेरे लिए ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी, बिकॉज़ पिछले साल तो मुझे कोई रैंक ही नहीं मिली थी ना। इस बार आई वाज़ द रैंक 1। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। कॉम्पिटिशन में ना बहुत डिफरेंट लेवल्स होते हैं। इट वाज़ द वेरी फर्स्ट लेवल दैट वाज़ ज़ोनल लेवल। इसके बाद आप इंटर ज़ोनल पे जाते हो एंड उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हो।
तो अब मुझे इंटर ज़ोनल के लिए प्रिपेयर करना था। मैंने इंटर ज़ोनल के लिए अपना जो स्टाइल था उसको चेंज नहीं किया। आई केप्ट द सेम स्टाइल। मैंने उसी तरीके से पेंट किया इन द इंटर ज़ोनल कॉम्पिटिशन एंड आई वाज़ प्रीटी सैटिस्फाइड विथ व्हाट आई मेड आउट देयर। मेरे लिए ना बिल्कुल एक फैंटेसी वाला स्टेज जा रहा था। आई गॉट रैंक 1 इवन देयर। मुझे अब तो पूरा लगने लग गया था दैट बस एक स्टेप और यार, और वो जो एक मेरा सपना था ना कि आई जस्ट वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ, यू कैन दे एनी काइंड ऑफ लाइक सर्टिफिकेट और एनी काइंड ऑफ अवार्ड इतने बड़े स्टेज पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। सो आई वाज़ पुशिंग माई सेल्फ अप कि क्योंकि पिछले 2 बार तो मैंने लाइक सेम स्टाइल्स में पेंट कर दिया, बट इस बार मैं चाहता था मैं एक डिफरेंट कैलीग्राफी टेक्निक वहाँ पे बनाऊँ एंड मैंने एक बहुत ही टफ सी रॉयल कैलीग्राफी में वहाँ पे पेंट करने का सोचा, बट ज़ाहिर-सी बात है इट वाज़ वेरी टफ फॉर द वेरी फर्स्ट। मैंने उसको सेलेक्ट इसलिए किया था बिकॉज़ ये टफ थी एंड बिकॉज़ ये टफ थी मुझे लगा कि कोई और वहाँ पे पेंट नहीं कर पाएगा उस कैलीग्राफी को एंड तो मैम ने हमें बता दिया था दैट कि हमें वहाँ पे पेंट करने के लिए सिर्फ़ 1 घंटा मिलेगा एंड हमें उस 1 घंटे के अंदर ही हमारी जितनी भी आर्ट वर्क है उसको बाहर ला कर के दिखाना पड़ेगा। मैंने इस बार सोच लिया था दैट लास्ट के 2 टाइम तो मैंने अपनी जो कैलीग्राफी स्टाइल है उसको चेंज नहीं किया, बट इस टाइम मैंने सोचा था आई एम गोइंग टू पेंट विथ अ वेरी टफर वन, वेरी ब्यूटीफुल वन। हाँ, उसको बनाने में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता था, लाइक लास्ट के 2 कॉम्पिटिशन्स के अंदर ना मेरी लाइक जो कैलीग्राफी थी वो 40 मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट हो गई थी, बट ये एक ऐसी कैलीग्राफी थी जिसको लिखने में शायद मुझे 50 मिनट्स से भी ज़्यादा का टाइम लग सकता था एंड 1 घंटे के कॉम्पिटिशन में वो जो 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगने वाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। बिकॉज़ लगता है सिर्फ़ 10 मिनट का काम है, बट काफ़ी एक टाइम लगता है बिकॉज़ सबसे पहले तो आप उसको सूखने देते हो कलर्स को एंड कलर्स को सूखने देना एंड उसके ऊपर से दोबारा से दूसरे कलर से पेंट करना बहुत टफ़ होता है। जब आपको सिंगल एक पेपर पे करना हो वो भी सिर्फ़ 1 घंटे के अंदर। तो ठीक है, कुछ दिन बीतते हैं एंड अब आता है मेरे कॉम्पिटिशन का दिन। पिछले कुछ दिन ना काफ़ी नॉर्मल थे हमारे लिए, काफ़ी नॉर्मल, है ना? बिल्कुल जैसे रोज़ मैं स्कूल जा रहा हूँ एंड आई वाज़ लाइक चलो मेरा कॉम्पिटिशन आने वाला है, मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। उस कॉम्पिटिशन वाले दिन इट वाज़ अ बॉम्ब दैट एक्सप्लोडेड ओवर मी। मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था। मैं जैसे ही क्लास में जाता हूँ, मुझे पता लगता है दैट एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया है एंड वो इश्यू ये था दैट हमारी क्लास की गर्ल के साथ किसी ने मिसट्रीट कर दिया था, लाइक उसे बहुत गंदे-गंदे तरह के मैसेजेस नॉट ऑन द व्हाट्सएप, ऑन अ वेरी पेज की नोट पर लिख कर के उसके डेस्क के नीचे रख कर के चला गया था, बट बिकॉज़ वो मैसेजेस काफ़ी भद्दे थे तो फिर शी कंप्लेंड फॉर इट एंड यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, डेफिनिटली शी टूक हर स्टैंड आउट देयर, बट इसकी वजह से हुआ क्या दैट जो इल्ज़ाम था वो पूरी क्लास पर लग गया। लाइक हमारी क्लास में जितने भी बॉयज़ थे उन सबको सोशल स्टडीज़ लैब में खड़ा कर दिया गया। जस्ट बिकॉज़ जैसे कि हम में से ही किसी ने वो किया हो एंड पूरी क्लास में तो मैं भी आता था। तो मुझे भी वहाँ पर खड़ा कर दिया गया एंड आई वांट यू टू इमेजिन दैट 8 बजे या फिर 8:15 पर हमें स्कूल से बाहर निकलना है ना? हमें वहाँ से निकलना है ताकि हम कॉम्पिटिशन में पहुँच सकें एंड जस्ट 7:40 पर हमें एसएसटी लैब में खड़ा कर रखा है। मेरी हालत लाइक आई वाज़ क्राइंग फ्रॉम द इनसाइड। मैं अंदर से रोना स्टार्ट कर चुका था यार। मुझे समझ नहीं आता है हो क्या रहा है मेरे साथ। मुझे पिछला दिन याद आ रहा था मेरी मम्मी ने मेरे लिए बिल्कुल नई ड्रेस, नए शूज़, नए कलर्स खरीदे थे दैट तुम इनको लेकर के जाना वहाँ परफ़ॉर्म करने एंड आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ लाइक लिटरली व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी एंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे क्या करूँ? उन सब के साथ मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। बट ठीक है, ये सब हम कभी और भी तो कर सकते हैं ना यार, आज मेरा कॉम्पिटिशन है। प्लीज़ लेट मी गो। मैंने सर को बहुत समझाया है सर दैट अभी कुछ ही घंटों में मेरा कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। एंड ही रिप्लाइड मी विथ एन एंगर दैट अगर तुम्हें जाना है देन यू विल हैव टू कॉल योर पेरेंट्स, तभी जा सकते हो।
मुझे नहीं पता दैट वो सही थे या मैं गलत था। मुझे सिर्फ़ इतना पता है दैट इस तरह का बिहेवियर मैं तो डिज़र्व नहीं करता एंड स्पेशली अगर मैंने कोई गलत काम किया ना हो। ऑलराइट कुछ टाइम बीतता है वहाँ पे खड़े-खड़े। मेरा जो पूरा का पूरा यू कैन से एक वो होता है ना, आप एक स्टेट होती है आपकी, आप उस स्टेट के अंदर ही सारा काम करते हो लाइक जस्ट बिकॉज़ अगर आपसे कहा जाए दैट आपको ना आकर के स्टेज पे परफ़ॉर्म करना है एंड आपको काफ़ी कुछ ऐसा खिला दिया जाए, जिसके बाद से आपका गला ही खराब हो जाए, तो आप स्टेज पे जाके परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे, राइट? सेम गोज़ विथ मी यार, अगर मुझे कैलीग्राफ़ी करनी है या फिर मुझे कोई भी आर्टिस्टिक क्रिएटिव वर्क करना है, जिसमें मेरी ब्रेन का यूज़ होने वाला है, मेरी क्रिएटिविटी का यूज़ होने वाला है, मुझे कोई आर्टिस्टिक परफ़ॉर्मेंस देनी है, तो यार मैं वो तभी बेहतर तरीके से दे पाता हूँ, जब मैं अंदर से अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। एंड अब तक ये जो भी हो रहा था ना मेरे अराउंड, आई वाज़ नॉट फीलिंग गुड आउट देयर। मुझे लिटरली लग रहा था आई वांटेड टू थ्रो अप यार, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे परफ़ॉर्म ही नहीं करना। आई मीन मुझे तो ये भी फीलिंग आ रही थी यार कि मैं किस स्कूल के लिए परफ़ॉर्म कर रहा हूँ, इसी के लिए कर रहा हूँ एंड मुझे इस तरीके का ट्रीटमेंट झेलना पड़ रहा है एंड फॉर नथिंग। कुछ टाइम बाद अ, मुझे कॉल होता है दैट कुछ टाइम बाद सर को बोला जाता है दैट सच में मेरा कॉम्पिटिशन है। तो ही अलाउड मी टू गो बट जाते-जाते भी उन्होंने क्या कहा दैट कल अपने पेरेंट्स को लेकर के आना, वरना स्कूल में घुसने नहीं देंगे। आई मीन लिटरली यार, मैंने आज तक कभी भी ना किसी टीचर के बारे में बुरा सोचा नहीं है बट उस टाइम पे मुझे सच में लगा दैट मुझे ना परफ़ॉर्म ही नहीं करना। आई वांटेड टू टेक माय नेम आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन इमीडिएटली, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। भाड़ में गई पोज़ीशन यार, भाड़ में गया सब कुछ, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो इम्पोर्टेंट है ना। मैं उस लैब से बाहर लाइक हमें लेने के लिए बाहर वैन खड़ी थी। तो मैं उस लैब से बाहर उस वैन तक रोते-रोते गया हूँ। मेरे टसुए निकल रहे हैं आँखों से, आँसू भी नहीं टसुए। वो जो मोटे-मोटे कहते हो ना, आँखें लाल हो जाती हैं, पूरा चेहरा भद्दा-सा दिखने लगता है, वो हाल था यार मेरा। एंड कैन यू इमेजिन सिर्फ़ 1 घंटे बाद मेरा कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है। लाइक लिटरली ऐसी हालत में मुझे वहाँ पे जाके परफ़ॉर्म करना है एंड फॉर व्हाट? ऐसे स्कूल के लिए? मैं ये पूछ रहा था खुद से। हम पहुँचते हैं वहाँ पे, उस वेन्यू पर जहाँ पे हमारा कॉम्पिटिशन था एंड वहाँ पे चेक इन किया हमने। हम सबको हमारी पोज़ीशन्स अलॉट हुई कि आपको कहाँ पे बैठ के पेंट आउट करना है। मुझे पोज़ीशन मिली, वहाँ पे बैठ गया। कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने में अभी भी 15 मिनट्स थे हमारे पास। हम बैठ कर के लाइक हाँ, हमें शीट हम बैठ कर के लाइक वी आर वेटिंग फॉर द शीट्स। 15 मिनट्स के बाद हमें जो हमारी शीट है या फिर पेपर आप जिसको कहते हो, उसके ऊपर ड्रॉ करना है, वो मिलने वाला था। उन 15 मिनटों तक ना मेरे दिमाग में कुछ आया ही नहीं। लिटरली मैं घर से इतना कुछ सोच के निकला था दैट मैं इतना टफ तरीके का, इतना प्रचंड एकदम भौकाल मचा देने वाली आर्टिस्टिक वर्क को वहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ एंड वहाँ पे जाकर के आई वाज़ लाइक कंप्लीटली ब्लैंक आउट। मुझे करना क्या है मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं पेपर पे क्या लिखने वाला हूँ मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे आज भी याद है कि उस टाइम पे मैंने मैम को कॉल किया दैट मैम प्लीज़ कम हियर। वो जो स्लोगन हमने लिखा था ना जो मुझे यहाँ पे पेंट करना है मैं वो भूल चुका हूँ। ये हालत थी मेरी। देन मैम आती हैं एंड आकर के शी प्रोवाइडेड मी द स्लोगन जो उस पेज पर लिखा था एंड मैंने उसको याद रखा एंड फिर जाकर के उसको पेंट आउट किया वहाँ पे। कुछ भी यार मतलब किस तरह की हेट फेस कर रहा था मैं इन पिछले 1 घंटे के अंदर मैं ही जानता हूँ यार। कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है, 10 मिनट हो गए स्टार्ट हुए कॉम्पिटिशन में मुझे बिल्कुल नहीं पता मुझे क्या करना है। मैंने कहा था मुझे 50 मिनट से ज़्यादा लग जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है अब मैं उस टेक्सटाइल को तो यहाँ पर क्रिएट नहीं कर पाऊँगा। आई वेंट विथ अ वेरी बेसिक सा बिल्कुल घटिया सा स्टाइल। आई वोंट से मैंने जानबूझ के किया यार, मेरे दिमाग में सच में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो तो शुक्र है दैट अगर मैं कुछ घटिया सा भी लिखता हूँ आई मीन आई वेंट विद अ वेरी बेसिक्स है यार, बहुत ही लाइक
मैंने सोचा मैं 4-5 कलर पता नहीं कितने कलर्स यूज़ करने वाला हूँ, इट इज़ गोइंग टू लुक हेला ब्यूटीफुल बट वैसा रहने नहीं दिया ना इन लोगों ने। आई वाज़ इन अ कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड स्टेट ऑफ माइंड वहाँ पर कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा था मेरे मुझे क्या करना है। आई वेंट विद द 2 कलर कॉम्बिनेशन ऑरेंज विद ब्लैक। No artistic background, nothing with a completely white background on a white sheet having two color combinations of orange with black. कोई आउटलाइन नहीं, कोई स्केचिंग नहीं, कोई हाइलाइटिंग नहीं, जस्ट द कलर कॉम्बिनेशन एंड द स्लोगन एंड आई वाज डन। आधे घंटे के अंदर आई वाज डन, मेरा कंप्लीट था। मैंने मैम को बोला दैट मैम आई एम डन। मेरा कॉम्बिनेशन हो चुका था, मेरे लिए खत्म। मैं वहाँ पे बाकियों के आर्टवर्क्स को देख रहा था एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड क्योंकि आई वाज राइट। वो स्टाइल जो मैं बता रहा था ना कि ये टफ होगा, ये कोई कॉपी नहीं करेगा, सच में किसी ने भी कॉपी नहीं किया था। सारे मतलब बेसिक से बना रहे थे बहुत। हाँ, एक आध वाज़ वेरी एक्सेप्शनली वेल बट वो स्टाइल अनटच्ड था वहाँ पर एंड मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता था यार कि मैं वहाँ पर उस स्टाइल को क्रिएट करता, जिसको मैंने इतने टाइम से प्रैक्टिस किया है, जिसको कोई वहाँ पे नहीं कर पाया, वो मैं करता यार। आई मीन नहीं हुआ ऐसा कुछ। ऑलराइट कॉम्पिटिशन वाज़ ओवर मैं वापस आता हूँ अपने स्कूल में एंड वहाँ से अपने घर पर। कुछ दिनों बाद रिज़ल्ट्स आते हैं, एवरीथिंग वाज़ गोइंग नाइस। फिर कुछ दिनों बाद रिज़ल्ट्स आते हैं, मैम आकर के बताती हैं दैट यू हैव सिक्योर्ड थर्ड पोज़ीशन। अब भले ही उस टाइम पे मैं कॉम्पिटिशन के अंदर बैठ कर के कैसा भी फ़ील कर रहा हूँ, दैट मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। मेरी पूरी मेहनत बेकार जाने वाली है बट उस कॉम्पिटिशन वाले एक्सपीरियंस से, उस कॉम्पिटिशन वाले प्रेमिसेस से बाहर आने के बाद मुझे फ़ील हुआ यार मैंने गलत कर दिया यार। आई वाज़ लिटरली फीलिंग यार या तो एक कॉम्पिटिशन उस दिन नहीं होना चाहिए था या फिर उस कॉम्पिटिशन को देने के लिए मुझे नहीं जाना चाहिए था। बिकॉज़ अगर मैं जा रहा हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है मैं अपने स्कूल का एक जो चांस है वहाँ पर जाकर के एक पोज़ीशन आना उसको वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा लिटरली मन था यार किसी और को भेजो यार, मुझे मत भेजो यार। आई गॉट द थर्ड पोज़ीशन। आई वाज़न्ट हैप्पी विद दैट। बट हाँ, उस चीज़ को नज़र में रखते हुए दैट मेरा जो वहाँ पे इतना ट्रैश हुआ था दिमाग का, इट वाज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी बिकॉज़ मुझे पता था मैं थर्ड भी डिज़र्व नहीं करता एंड आई एम सेइंग इट ओपनली। मेरी ड्राइंग बहुत ही भद्दी-सी थी, बहुत ही घटिया-सी थी। स्टिल आई गॉट द थर्ड रैंक गॉड बट मैंने ऐसा कुछ भी एक्सेप्शनली वहाँ पे नहीं करा दैट मुझे थर्ड ग्रेड मिल रही है वहाँ। इस चीज़ से मुझे बस यही समझ में आया यार दैट गेहूँ के साथ ना घुन भी पिसता है। ये कहावत सुनी थी मैंने बट इट हैपेंड विथ मी एंड इस एक इंसिडेंट ने ना मुझे लाइक इतना अंदर तक टच किया दैट उसके बाद से डेफ़िनेटली मैं आज भी कैलीग्राफ़ी करता हूँ। मैं आज भी उसके बाद से पता नहीं मैंने कितनी बार वो टफ़ वाली जो आपको बता रहा हूँ, इतनी बार कैलीग्राफ़ी पेंट करी है बट आई नेवर डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर दैट स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन फॉर माय स्कूल अगेन। मैंने अपने उसी स्कूल के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया है बट कभी भी स्लोगन राइटिंग में नहीं गया दोबारा। क्योंकि यार वो अंदर से आ नहीं रहा था दैट मुझे पार्ट लेना चाहिए। सो आई नेवर टूक पार्ट अगेन फॉर माय स्कूल। ऑलराइट तो ये थी वो कहानी, मेरी दर्द भरी दास्तान जो आई थिंक आप लोगों को अच्छी लगी हो। ये थी वो मेरी दर्द भरी दास्तान। तो ठीक है यार, लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट। हर वक़्त आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है? आपको ऐसे बुरे मोमेंट्स के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा एंड उसमें भी अपना 100% देना पड़ेगा, जस्ट लाइक आई डिड। क्योंकि कई बार आपको लगेगा दैट मैं बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर्ड हूँ, आई एम नोइंग व्हाटएवर गोइंग टू हैपन और कितना भी बुरा हो सकता है, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट बट लाइफ इज़ ऑल अबाउट सरप्राइज़ेज़ वो मिलेंगे आपको एंड जब आप सरप्राइज़ेज़ के लिए तैयार नहीं होते हो ना देन आप उससे जो निकल के अच्छा वाला आउटकम आ सकता है ना, आप उससे चूक जाते हो। आपको लगता है दैट
कि बस पास ही तो था यार वो। मैं आराम से निकाल के ले जाता बट ले तो जाता है मगर कोई और।